नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं सत्र 2025-26 के आईटी के पेपर के बारे में कि आईटी का पेपर जो है सत्र 2025-26 में कैसा आया था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें विकल्प कौन से पूछे गए थे, खालिस्तान कौन से पूछे गए थे, सत्य असत्य कौन से पूछे गए थे और जोड़ियाँ कौन सी पूछी गई थी, वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा इन पेपर को अपने चैनल पर अपलोड करने का आशय है कि इससे आपको अपनी तैयारी करने में मदद मिलेगी, आपको इससे मदद मिलेगी कि पेपर कैसा आता है और आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। हम आपको आईटी के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट के पेपर लाएंगे और हम जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पेपर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी है। ऑप्शन में दिया गया रैम, रजिस्टर, एचडीडी या रोम। तो एक कंप्यूटर की जो सबसे तेज़ मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम या गूगल पार्टीशनिंग सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कंप्यूटर वायरस है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया या ट्रोजन। तो ट्रोजन जो है एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेड या फुटबॉल। द चिल्ड्रन जो है इसमें सब्जेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणा का प्रकार है। ऑप्शन है आंतरिक, मध्य, ऊपरी या नीचे। तो प्रेरणा का जो प्रकार है वो है आंतरिक। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, है ना। तो इंग्लिश में देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रैम, रजिस्टर, एचडीडी या रोम। तो इसका आंसर होगा रजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम या गूगल पार्टीशनिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया या ट्रोजन। तो आंसर है ट्रोजन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। द चिल्ड्रन प्लेड या फुटबॉल। तो द चिल्ड्रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, मिडिल, अपर या लोअर। तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक। ठीक है, इसके बाद खालिस्तान दिए गए हैं। पहला खालिस्तान है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द खालिस्तान से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूट। लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई है। डेटा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान होती है, तो वो है बिट। तीसरा खालिस्तान है, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किया जाता है कॉपी करने के लिए। ठीक है, खालिस्तान सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक साथ काम करने वाले लोगों का एक समूह है। तो क्या एक टीम सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक साथ काम करने वाले लोगों का एक समूह। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में खालिस्तान स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5। आप लोगों को पता है ए आई ओ और यू। ठीक है, तो ये 5 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर
ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। इस ठीक है, इसमें आएगा कंप्यूट, कंप्यूट। ठीक है, अगला है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज अ बिट। ठीक, अगला है द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है? कॉपी। ठीक है, ए डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो इसमें आएगा टीम। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ डैश वोवेल्स, कितने? 5। ठीक है, अब हम देखते हैं सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला है डेटा का अर्थ है तथ्य या मानों का समूह, यह है सही। देश में हरित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यक्तिगत नागरिक सभी जिम्मेदार हैं, सही। पायथन भाषा का नाम कॉमेडी टेलीविजन शो मोंटी पायथन के फ्लाइंग सर्कस के नाम पर रखा गया है, सही है। पायथन में आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकते हैं, गलत है, हो सकते हैं। गूगल मैप में ग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सही है। ठीक है, इसमें फोर्थ वाला रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। डाटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और वैल्यूज, राइट है। द गवर्नमेंट, सोशल वर्कर्स एंड इंडिविजुअल सिटीजन्स आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री, सही है। द पाइथन लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द कॉमेडी टेलीविजन शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, सही है। आइडेंटिफायर्स इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, ये रॉन्ग। ग्राफ्स आर यूज्ड इन गूगल मैप्स, सही। ठीक है, इसके बाद जोड़ियाँ दी गई हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें डेटा, डेटा को कहा जाता है डेटा। ठीक है, एंड्रॉयड हम जानते हैं स्मार्टफोन ओएस, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एंड्रॉयड में चलता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एसक्यूएल का उपयोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग आरडीएमएस में किया जाता है। ठीक, ग्रीन इंडिया मिशन वन आवरण की रक्षा करना। ठीक, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। डेटा, डेटम। ठीक, एंड्रॉयड स्मार्टफोन ओएस, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल आरडीएमएस एंड ग्रीन इंडिया मिशन प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर कौन कौन से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका लिखिए। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका लिखिए, ये आया था 3 नंबर में क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 6वां है डेर या स्टैक को परिभाषित कीजिए। डेर या स्टैक एक ही बात है, डिफाइन स्टैक मतलब स्टैक के बारे में ही वो पूछ रहा है, परिभाषित कीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दृश्य संचार में उपयोग किए जाने वाले कोई 3 संकेत के नाम चित्र सहित लिखिए। ठीक है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। यानी कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सिग्नल्स यूज इन विजुअल कम्युनिकेशन एलोंग विद पिक्चर्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व लिखिए। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा गया है 3 नंबर में ही कोई 3 लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 10वें क्वेश्चन से डिजिटल कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए एवं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। डिजिटल कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए एवं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। लोकल एरिया नेटवर्क एवं वाइड एरिया नेटवर्क को लिखकर समझाइए, यह है 5 नंबर का क्वेश्चन। सिंटेक्स एरर एवं लॉजिकल एरर क्या होते हैं इनके बारे में लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है।
डेटा स्ट्रक्चर के 3 लाभ विस्तार से लिखिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विचार निर्माण के 3 सिद्धांत विस्तार से लिखिए। विचार निर्माण के 3 सिद्धांत जो है विस्तार से लिखिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। मैक एड्रेस क्या होता है, विस्तार से लिखिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गए 7 नंबर के क्वेश्चन। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर के बीच 7 अंतर लिखिए। राइट 7 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर। ये 7 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को प्रकार सहित लिखिए। राइट अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर विद इट्स टाइप्स। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन। फॉर लूप को फ्लो डायग्राम बनाकर समझाइए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगले क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट को विस्तार से लिखिए या समझाइए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है 20वें नंबर का, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ट्री को परिभाषित करते हुए बाइनरी ट्री को लिखकर समझाइए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पेपर था वो था वेब डेवलपर का नहीं, JSD जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। ठीक है, जो कि था 2025-26 में पूछा गया। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर फाइनल में किस तरीके से पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तैयारी कैसे करना है। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पेपर है वो है JSD यानी कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। ठीक है, सेशन 2025-26 का। ठीक है, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है और हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहेंगे जिससे आपको आपकी पढ़ाई में मतलब दिक्कत ना आए। पढ़ाई करने में आपको जो भी मतलब जैसे हमें लगता है कि अगर पुराने पेपर हमें मिल जाते तो हम और अच्छा तरीके से मेहनत कर पाते, क्योंकि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी उद्देश्य के हिसाब से हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर तथा ऐसे ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। आप इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे जो आपके जो सुझाव हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।